विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। आज टेस्ट लिया था हिस्ट्री में हम लोगों ने, एंशिएंट हिस्ट्री का, ठीक है। उसमें मैंने 50 क्वेश्चन पूछे, उनका मैं आंसर बता रहा हूं अब। तो पहला क्वेश्चन मैंने ये पूछा था आपसे कि मृच्छकटिकम और कामसूत्र के लेखक हैं क्रमशः। दो अलग अलग किताबें पूछी मैंने और दोनों के लेखक पूछे। तो मृच्छकटिकम का कौन है? शूद्रक। और कामसूत्र का कौन है? वात्स्यायन, है ना। गुप्तकाल से टेस्ट ले रहा हूं मैं, गुप्तकाल का टेस्ट है ये। गुप्तकाल से संबंधित जो भी अंदर जो पॉइंट्स मैंने बताए थे उसी में से प्रश्न पूछे गए हैं। तो मृच्छकटिकम, शूद्रक और कामसूत्र, वात्स्यायन। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था मंदसौर अभिलेख का संबंध किस गुप्त सम्राट से है, किस गुप्त शासक से है? आंसर कुमार गुप्त से है। किससे? कुमार गुप्त से है। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा 3rd नंबर का कि गुप्त वंशावली में पहले 6 राजाओं के नाम बताने हैं आपने। यानी गुप्त वंश में जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसमें पहले 6 राजा कौन कौन हुए? तो श्रीगुप्त हुआ, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच हुआ, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट हुआ, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद समुद्रगुप्त हुआ, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त हुआ और रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड हुआ। चंद्रगुप्त सेकंड। इतना समझ में आ गया? वैसे तो कांच नामक किसी व्यक्ति के सिक्के भी मिलते हैं इस बीच में, लेकिन उसकी ऐतिहासिकता जो है वो संदिग्ध है, ठीक है। कांच नामक व्यक्ति के सिक्के भी मिलते हैं। किससे पहले? समुद्रगुप्त से पहले, है ना। अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन मैंने पूछा कि गुप्त संवत जो है उसका प्रारंभ कब हुआ और किसके द्वारा किया गया? तो 319 एना डोमिनी, 319 ईस्वी, 319 एडी, चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा गुप्त संवत का प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा समुद्रगुप्त ने दक्षिण के राज्यों को जब विजिट किया तो उनके प्रति उसने कौन सी नीति का अनुसरण किया? तो ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण मोक्षानुग्रह। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा कि श्रीलंका का वो शासक जो किसके समकालीन था? समुद्रगुप्त के समकालीन श्रीलंका का शासक कौन था? तो मेघवर्मन था। कौन था? मेघवर्मन, मेघवर्मन। अगला 7वां क्वेश्चन मैंने पूछा सीमांत शासकों के प्रति समुद्रगुप्त की जो नीति थी वो कौन सी थी? तो सर्व कर दानाज्ञाकरण प्राणामागमन, प्राणामागमन, यानी सर्व कर दानाज्ञा करण प्राणामागमन। एक साथ बोलना उसको, तो तोड़ तोड़ के याद कीजिए, याद हो जाएगा आपको। सर्व कर दानाज्ञाकरण, ठीक है। तो सर्व कर दानाज्ञाकरण और प्राणामागमन, प्राणामागमन, ये नीति का अनुसरण किया उसने। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन मैंने पूछा एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो सर्वराज्योच्छेता, सर्वराज्योच्छेता, सर्वराज्योच्छेता। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन मैंने पूछा काव्य मीमांसा किसने लिखी? तो राजशेखर ने लिखी है। किसने लिखी है? देखिए ये इधर उधर से हो सकते हैं लेखक वगैरह, लेकिन मैंने कहा क्योंकि गुप्त जब मैंने चैप्टर पढ़ाया तो उसके बीच में सारे पॉइंट्स बताए गए, इसलिए वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो राजशेखर ने लिखी। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन मैंने पूछा कि चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि किस उपलक्ष्य में धारण की? तो शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में धारण की, शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में धारण की विक्रमादित्य की उपाधि। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्त जो कि कुबेर नागा की पुत्री थी, उसका विवाह किसके साथ हुआ? तो आंसर वाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ हुआ, वाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ हुआ। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा कि वारामिहिर की जन्मस्थली, तो आंसर कपिथा गांव उज्जैन। वारामिहिर की जन्मस्थली कहां है? कपिथा गांव उज्जैन, महाकालेश्वर टेम्पल है जहां। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा 13वें नंबर का क्वेश्चन कि ज्योतिष के 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो पहला है पैतामह, दूसरा है वशिष्ठ, तीसरा है सूर्य, चौथा है पोलिस और 5वां है रोमक। रोमक, पोलिस और रोमक जो है वो हमने यवनों के संपर्क में सीखा, ज्योतिष के जो सिद्धांत हैं। बाकी 3 सिद्धांत इंडिजीनियस है हमारे। कौन से? पैतामह, वशिष्ठ और सूर्य, ये भारत के सिद्धांत हैं ज्योतिष के। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक गुप्त सम्राट कौन था? तो समुद्रगुप्त था। कौन था?
समुद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद फिर उसके बाद के शासकों ने भी किया, इवन प्रभावती गुप्त के मेरे ख्याल से हस्बैंड ने भी किया, रुद्रसेन ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की, है ना, धरण गोत्रीय ब्राह्मण था वो। अगला, सर्वाधिक अभिलेख और सर्वाधिक सिक्के किसके प्राप्त हुए? तो कुमार गुप्त के प्राप्त हुए। किसके? कुमार गुप्त के प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, हूण शासक, हूणों का प्रथम मतलब हूणों के आक्रमण को विफल करने वाला गुप्त सम्राट कौन था? आंसर स्कंदगुप्त। यही पूछा, किसके समय हुआ हूणों का प्रथम आक्रमण? आंसर स्कंदगुप्त के समय हुआ, विफल कर दिया था उसने, ठीक है, पहले आक्रमण को। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, 17वां क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमार गुप्त ने की। शकरादित्य का नाम भी मिलता है, कुमार गुप्त ने की, ठीक है। दोनों ऑप्शन ऑब्लिक करके लिखिएगा, कुमार गुप्त ऑब्लिक शकरादित्य। शकरादित्य उपाधि किसी दूसरे गुप्त सम्राट की है, और वहिनसांग ने गलती से क्या कर दिया, शकरादित्य बता दिया, लेकिन मैंने कुमार गुप्त याद रखना आपने, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन मैंने पूछा, लिच्छवी दोहित्र किसकी उपाधि थी? आंसर समुद्रगुप्त की थी। लिच्छवी दोहित्र, ये दो क्वेश्चन बड़े बनते हैं, लिच्छवी दोहित्र और वीणा वादन प्रकार सिक्के, ये किसके हैं? समुद्रगुप्त के हैं, ठीक है। अगला, मिहिरकुल को पराजित करने वाला, हूण शासक मिहिरकुल को पराजित करके बंदी बनाने वाला जो शासक था वो कौन था? नरसिंहगुप्त बालादित्य, नरसिंहगुप्त बालादित्य। अगला क्वेश्चन था, ध्रुवाधिकरण का कार्य क्या था गुप्त काल में? तो भूमिकर वसूलना, भूमिकर वसूलना। अगला क्वेश्चन था, युद्ध और न्याय का मंत्री क्या कहलाता था गुप्त काल में? आंसर महादंड नायक, महादंड नायक। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में राजाज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो महाक्षपटलिक, महाअक्षपटलिक या महाक्षपटलिक, महाअक्षपटलिक या महाक्षपटलिक। अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन है कि गुप्त काल में लिपिकों का प्रधान क्या कहलाता था? तो प्रधान कायस्थ कहलाता था, प्रधान कायस्थ कहलाता था। अगला क्वेश्चन है कि मृच्छकटिकम, शूद्रक की मृच्छकटिकम का जो पात्र है, ये जो नायक है वो कौन है? चारुदत्त नामक एक दरिद्र ब्राह्मण है, व्यापार से धनाढ्य हो जाता है वो, चारुदत्त नामक दरिद्र ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है 25वां कि कायस्थों का प्रथम उल्लेख कहां पर हुआ? तो याज्ञवल्क्य के स्मृति में हुआ। जाति के रूप में जो प्रथम उल्लेख हुआ वो ओसनम स्मृति में हुआ। या ये इसका क्वेश्चन है, कायस्थ शब्द का जो प्रथम उल्लेख हुआ है वो याज्ञवल्क्य के स्मृति में हुआ है, लेकिन एक जाति के रूप में कायस्थों का उल्लेख ओशनम स्मृति में हुआ है। किसमें? ओशनम स्मृति में हुआ है। 26वां क्वेश्चन है फिर अगला, युद्ध में बंदी बनाए गए दास को क्या कहा जाता था, क्या कहा गया है? तो 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है नारद ने। ध्वजाहृत, ऐसे दासों को क्या कहते थे? ध्वजाहृत दास कहते थे। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा क्योंकि गुप्तों के समय में मैंने बता दिया था कि दास प्रथा का अंत कब होता है, तो अंग्रेजों के समय में होता है, 1833 के एक्ट से होता है। अगला क्वेश्चन यही है, दास प्रथा का अंत किस एक्ट से किया गया अंग्रेजों के द्वारा? तो 1833 के एक्ट से किया गया, लेकिन कानून जो बन सका वो 10 साल लगे। 1843 में जाके कानून बना, है ना, एलन ब्रो के उससे। तो 1833, 1843 एलन ब्रो, ये नाम याद रखना है आपने। अगला क्वेश्चन है, गणिकाओं को प्रशिक्षित करने का उल्लेख जो मिलता है वो किस पुस्तक में मिलता है? तो कामसूत्र में मिलता है। किसमें मिलता है? कामसूत्र, वात्स्यायन की कामसूत्र में मिलता है। अगला क्वेश्चन, विधवा विवाह को अनुमति देते हैं कौन कौन सी स्मृतियां? तो नारद स्मृति और पराशर स्मृति, नारद स्मृति और पराशर स्मृति विधवा विवाह को की अनुमति देते हैं। अगला क्वेश्चन, जिस भूमि पर बिना वर्षा के भी अच्छी खेती हो जाती थी, इसका मतलब सिंचाई से होती थी अच्छी खेती, वर्षा नहीं थी तो सिंचाई से ही होगी, तो ऐसी भूमि को क्या बोलते थे? अदेव मात्रक बोलते थे। क्या बोलते थे? अदेव मात्रक बोलते थे। अगला क्वेश्चन है, ये आईएएस के क्वेश्चन है, द्रोणवाप और कुल्यवाप। तो एक द्रोणवाप में लगभग 1.5 से लेकर 2 एकड़ की भूमि होती थी, और कुल्यवाप में कितनी होती थी? 12 एकड़ से 16 एकड़ के बीच में जो भूमि होती थी उसको क्या बोलते थे? कुल्यवाप, है ना, कुल्यवाप। अच्छा, आज के जमाने में जो हम बोलते हैं उनको, जिनके पास 1 एकड़ से कम भूमि होती है उनको मार्जिनल फार्मर कहते हैं हम लोग, सीमांत किसान। ये भी आईएएस वालों ने पूछा, यूपीएससी ने पूछा।
कि सीमांत किसान किसे कहते हैं? जिसके पास 1 एकड़ से कम भूमि हो। 1 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को मार्जिनल फार्मर या सीमांत किसान कहा जाता है। चलो अगला, मौसम संबंधी पूर्वानुमानों का उल्लेख किस पुस्तक में हुआ है? तो वृहत संहिता में हुआ है। किसमें हुआ है? वृहत संहिता में हुआ है। अगला 33वां क्वेश्चन है, अमरकोश में प्रयुक्त शब्द अप्रहत का क्या ध्वनित होता है? तो पड़ती भूमि। अप्रहत कहा गया पड़ती भूमि को या बिना जोती हुई भूमि को, बिना जोती हुई भूमि को। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? तो विदक भागम कहा जाता था। गुप्त काल में विदक भागम इसको कहते थे, सिंचाई कर को कहते थे। अगला 35वां क्वेश्चन है, फाइयान ने कहा है कि गुप्त काल में विनिमय का माध्यम क्या था? तो कौड़ी था। आज भी बोलते हैं जैसे हम 2 कौड़ी का नहीं है कि आदमी, तो क्योंकि विनिमय का माध्यम क्या था? कौड़ी। और कौड़ियों में दास भी बिकते थे, है ना। अगर जो आदमी किसी काम का नहीं होता उसको बोलते हैं 2 कौड़ी का नहीं है, यानी इसके बदले में 2 कौड़ियां भी नहीं मिलेंगी। तो कौड़ी पहले, जैसे आज हम पैसा चलाते हैं, रुपया चलाते हैं, उस जमाने में कौड़ी। ये बताता फाइयान बताता है। कौन? किसके समय आया था फाइयान? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था चीनी यात्री फाइयान। दिल्ली को किसने बसाया? दिल्ली का नाम था, दिल्ली का पुराना नाम जो दिल्ली का है अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर ने बसाया। अब ये उदाहरण आया था बीच में, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन बना के पूछ लिया आपसे। अगला 37वां क्वेश्चन है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्का स्वर्ण मुद्रा क्या कहलाती है? दीनार। सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न यही है पीसीएस में कि गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा क्या कहलाती थी? आंसर दीनार। अगला 38वां क्वेश्चन है, गुप्त काल में जारी किया गया प्रथम स्वर्ण सिक्का कौन सा था? तो राजा रानी प्रकार या लिच्छवी प्रकार सिक्का था, जिसको चंद्रगुप्त फर्स्ट ने चलाया था। राजा रानी प्रकार या लिच्छवी प्रकार का सिक्का, जो कि चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय में चलाया गया था। अगला, किरातार्जुनीयम किसने लिखी? अब लिखी तो ये पल्लव शासक भारवी ने लिखी पल्लवों के समय में, लेकिन मैंने कहा गुप्तों के समय में मैंने कुछ बताया था किरातार्जुनीयम के बारे में, इसलिए गुप्तों के संबंध में लिखा गया ना उसमें कुछ, इसलिए किरातार्जुनीयम किसने लिखी? भारवी ने लिखी। किसने लिखी? भारवी ने लिखी। किरात कौन है? भगवान शिव है। अर्जुन, किरातार्जुनीयम, अर्जुन को जब बहुत घमंड हो जाता है अपनी धनुर्धर विद्या पे, तब भगवान शिव उसकी परीक्षा लेते हैं। क्या लेते हैं? तो उसी का उल्लेख है किरातार्जुनीयम। अगला क्वेश्चन, स्वप्न वासव दत्ता, 40वां क्वेश्चन, स्वप्न वासव दत्ता किसने लिखी? तो भास ने लिखी। भास कौन है? राजा है, राजा भास, सॉरी कवि भास। भास कौन है? स्वप्न वासव दत्ता। अगला, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का सेनापति कौन था? तो आम्रकार्दव था, और ये बौद्ध धर्म को मानता था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य खुद वैष्णव धर्म को मान रहा है, उसका सेनापति आम्रकार्दव बौद्ध धर्म को मान रहा है, और उसका महासंधि विग्रहिक और सचिव जो है वीरसेन शैव, वो शैव धर्म को मान रहा है। यानी राजा वैष्णव है, उसका सचिव जो है वो शैव है, और उसका जो सेनापति है आम्रकार्दव वो बौद्ध है। और बौद्ध धर्म में अहिंसा पर बल दिया गया, पर वो सेनापति है। समझ रहे हो आप कुछ? इसलिए इंपॉर्टेंट ये यूपीएससी क्वेश्चन होते हैं। ऐसे ही नहीं पूछा मैंने कि आपको परेशान करने के लिए, पूछे गए। यानी इसका मतलब कई धर्मों का सम्मान करते थे जो गुप्तकालीन सम्राट थे, यानी सेक्युलर थे वो लोग। क्या थे? धर्मनिरपेक्ष थे। तो आम्रकार्दव बता दिया मैंने, सेनापति। अगला क्वेश्चन मैंने 42वां क्वेश्चन पूछा, हाँ, 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित की किसने? किस व्यक्ति ने? मद्र नामक किसी व्यक्ति द्वारा 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्ति प्रतिस्थापित किए जाने का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो स्कंदगुप्त के कहोम इंस्क्रिप्शन में मिलता है। कहोम इंस्क्रिप्शन किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से संबंधित है कहोम अभिलेख, उसमें ऐसा पता चलता है। 43वां क्वेश्चन फिर मैंने वही पूछा था कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो सचिव और महासंधि विग्रहिक था वो कौन था? तो वीरसेन शैव था, शैव धर्म को मानता था वीरसेन शैव। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा 44वां कि मंदसौर प्रशस्ति किसने लिखी? तो वत्सभट्टी ने लिखी। और किसके समय है ये? कुमारगुप्त फर्स्ट के समय में। मंदसौर प्रशस्ति वत्सभट्टी और कुमारगुप्त फर्स्ट के समय में। 45वां क्वेश्चन मैंने पूछा कि कालिदास ने सबसे पहले किस नाटक की रचना की? तो मालविकाग्निमित्र की रचना की। किसकी की? मालविकाग्निमित्र की रचना की। 46वां क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे कि सबसे पहले पृथ्वी की परिधि यानी सरकमफेरेंस किसने निकाली?
आंसर आर्यभट्ट ने निकाली। किसने? आर्यभट्ट ने इतने सारे कार्य किए, पाई का मान निकाला भाई 22/7। पाई का मान भी किसने निकाला? हाँ, पृथ्वी की परिधि भी आर्यभट्ट ने अंकलित की। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक कारण बताया उन्होंने। ये भी बताया कि चंद्रमा और दूसरे ग्रह स्वयं प्रकाशमान नहीं है, बल्कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और वर्ष की अवधि उन्होंने बताई 365.2563। एग्जैक्ट गणना उस जमाने में 365 से 1/4 जीरो दिया मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई, है ना। त्रिकोणमिति में साइन और कॉस के बारे में, साइन को ज्या बोलते हैं, कॉस को कोज्या बोलते हैं, ये सब किसने दिया? आर्यभट्ट ने। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो विष्णु शर्मा। पंचतंत्र किसने लिखी? विष्णु शर्मा ने लिखी। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा, मरणासन राजकुमारी, अच्छा पहले उससे पहले 48वां क्वेश्चन मैंने पूछा, नचना कुठार का जो मंदिर है वो किसको समर्पित है? आंसर है तो भगवान शिव को, लेकिन पार्वती, ऐसे बोलते हैं नचना कुठार का पार्वती मंदिर। वहां पे जो मेन इंपॉर्टेंस है वो किसकी है? पार्वती की, है ना। है वो भगवान शिव का मंदिर, लेकिन महत्ता जो है पार्वती की है। अगला, गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 17 से क्वेश्चन पूछे मैंने। मरणासन राजकुमारी का चित्र किसमें? गुफा नंबर 16 में है, अजंता की। और माता ऋषिशु का चित्र कहां? गुफा नंबर 17 में, गुफा नंबर 17 में। अगला, वाकाटक वंश का शासक, वाकाटक वंश का शासक कौन था? विंध्य शक्ति। वाकाटक वंश का शासक कौन था? वाकाटक वंश का फाउंडर शासक कौन था, मतलब उसका संस्थापक राजा कौन था? विंध्य शक्ति। इतना समझ में आ गया? अगर सही है तो 1 नंबर देना है आपने, बाकी नंबर बताने।